कि इसके लिए पैसे निकालने हैं। हाँ चल मैं ट्राई करता हूँ। बैठ दीदी आपके 100 रुपए। अरे भैया, ये 100 रुपए लौटाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी आपको मदद की जरूरत थी। कैसी बातें कर रही है दीदी, आपने एक अनजान आदमी की मदद करी, वो भी उसकी ज़रूरत में। तो फिर क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपकी मदद के दिए हुए पैसे लौटाऊं? अगर मैं ये पैसे नहीं लौटाता तो आप आगे चलकर किसी की मदद कैसे करती? मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ सकता था दीदी, इसलिए 100 रुपए वापस करने बहुत ज़रूरी थे। ये लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़रूरत के वक्त मेरे काम आने के लिए। शुक्रिया भैया जी। भैया, आपको वो काम हो गया था ना जिसके लिए आप पैसे लेके गए थे? आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? दीदी अगर आप जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में मदद करने के लिए होंगे तो हम जैसे लोगों का काम तो बन ही जाएगा ना। आपके इन 100 रुपए की वजह से मैं वक्त पर अपनी मीटिंग में पहुंच गया था, और आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरा उस मीटिंग में करोड़ों का फायदा हुआ है। करोड़ों का, करोड़ समझती है आप? बस सब कुछ आप ही की कृपा से हुआ है दीदी, इसलिए इसी खुशी में आपके लिए छोटा सा तोहफा भी लेकर आया हूँ। अपने भाई की तरफ से ये तोहफा रख लीजिए। मेरे लिए तोहफा? मैंने तो बस जा मेरे बच्चे, तुझे मेरी कसम, तू मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में 3 बार जय माता दी लिखते, तेरे सभी दुख दूर कर दूंगी। ये मेरी वजह। आपको 100 रुपए ही दिया था आपकी जरूरत पड़ने पे, और मुझे कोई ना तोहफा नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद लालच में थोड़ी ना की थी। जानता हूँ दीदी, आपने मेरी मदद निस्वार्थ सेवा भाव समझ के करी थी, लेकिन दीदी मेरा भी तो फर्ज होना चाहिए ना कि अगर किसी ने मेरी मदद करी है और उसकी मदद करने से मेरा कुछ भला हुआ है तो मैं बदले में उसके लिए कुछ तो करूँ। और वैसे भी मैंने आपको दीदी बोला है, आपको अपनी बहन माना है, तो ये छोटा सा तोहफा अपने भाई की तरफ से तो आप रख ही सकती है ना। ये मेरा खुशी जाहिर करने का तरीका है। मेरा फायदा हुआ है तो इसके बदले में थोड़ा सा तो मैं आपको खुश कर ही सकता हूँ ना। प्लीज रख लीजिए। भैया, इसमें कोई महंगी चीज तो नहीं है ना? वो तो ये तोहफा खोलने पे ही आपको पता लगेगा, आप खुद ही देख लीजिए। इतने सारे पैसे? नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। दीदी आपको अपनी बच्ची का इलाज कराना है ना? आपको कैसे पता? आपकी सारी बातें सुन ली थी मैंने दीदी, और इसलिए आपकी मदद करने आया हूँ ताकि आप अपनी बच्ची का इलाज करा लें। लेकिन भैया, मैं इतने सारे पैसे नहीं रख सकती। मैं इतने पैसे लौटा नहीं पाऊंगी। तो दीदी लौटाने को कह कौन रहा है? ये तो एक भाई अपनी बहन की मदद कर रहा है, एक मामा अपनी भांजी को बचा रहा है। तो दीदी इसमें कोई पैसे लौटाने की बात ही नहीं है, और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी बहन की मदद कर सकता हूँ, और आप जैसी कई बहनों की मदद कर सकता हूँ। और अगर भगवान ने मुझे इतना पैसा दिया है ना दीदी, तो फिर थोड़ी बहुत मदद करने में मुझे कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि उस मदद के बदले सामने वाला मेरे लिए कुछ करे। आप यूँ समझ लीजिए कि आप बस अपने अच्छे काम करते रहिए, आप इसी तरह से मेरा एहसान चुका देना। भैया, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। इन पैसों से मैं अपनी बच्ची का इलाज कर पाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी बच्ची का इलाज कैसे करवाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता ये एहसान आपको मैं कैसे चुकाऊंगी। जाइए दीदी, फटाफट जाइए और अपनी बच्ची का इलाज कराइए। जैसे वो ठीक हो जाएगी मैं उससे मिलूंगा। और दीदी ऐसे ही नेकी की राह पर चलते रहना, क्योंकि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं ना, सबकी मदद करके चलते हैं, जिनकी नीयत साफ होती है, भगवान उनके साथ कभी गलत नहीं होने देता। तो बस ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहना, और आपका भाई आपके साथ खड़ा है। अब जल्दी से जाइए हॉस्पिटल, अपने बच्चे का इलाज कराइए। धन्यवाद भैया।